सनातन परंपरा में नवरात्रि के 9 दिनों की साधना कन्या पूजन के बगैर अधूरी मानी जाती है। आज हम आपको बताएंगे देवी दुर्गा का स्वरूप मानी जाने वाली कन्याओं की पूजा की सबसे सरल विधि। नवरात्रि पर देवी दुर्गा के साथ कन्या पूजन का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार कन्या पूजन के बगैर देवी की साधना आराधना अधूरी होती है। यही कारण है कि नवरात्रि में जो लोग 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और जो नहीं भी रखते हैं, दोनों ही अष्टमी या नवमी तिथि पर माता रानी की कृपा पाने के लिए अपने घर में बड़े आदर के साथ 9 कन्याओं का पूजन करते हैं। मान्यता है कि कन्या पूजन से देवी दुर्गा शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं और हमें नवरात्रि की पूजा और व्रत का पुण्य प्रदान होता है। नवरात्रि में क्यों किया जाता है कन्या पूजन? नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि पर किए जाने वाले कन्या पूजन के बारे में पौराणिक मान्यता यह है, जब एक बार इंद्र देवता ने परम पिता ब्रह्मा जी से देवी दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय पूछा तो उन्होंने उन्हें कुंवारी कन्याओं को श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजन करने के लिए कहा। मान्यता है कि कन्या पूजन की यह परंपरा तभी से शुरू हो गई थी। नवरात्रि में कन्या पूजन का धार्मिक महत्व है। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी के दिन पूजा की जाने वाली 2 साल की या फिर 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति और 4 साल की कन्या कल्याणी, 5 साल की कन्या माँ कालका और 6 साल की कन्या चंडिका, 7 साल की कन्या संभवती, 8 साल की कन्या देवी दुर्गा और 9 साल की कन्या देवी सुभद्रा और 10 साल की कन्या रोहिणी का स्वरूप मानी जाती है, जिसकी पूजा के साथ ही साधक को सभी सुख प्राप्त होते हैं और उस पर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। कन्या पूजन की सरल एवं सही विधि। नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए सबसे पहले कन्याओं को आदर पूर्वक अपने घर बुलाएं। उनके घर में प्रवेश करने पर उनके पैर धोएं और फिर आसन देकर उन्हें बिठाएं। फिर उनके पैर में आलता लगाएं। इसके बाद देवी स्वरूप कन्याओं को रोली, चंदन, पुष्प आदि से पूजा करें और उन्हें खाना खिलाने के लिए पूड़ी, सब्जी, हलवा आदि चीजें खिलाएं। इसके बाद जब वो भोजन कर लें तो उनके हाथ धुलाएं और उन्हें सामर्थ्य अनुसार उपहार और दक्षिणा दें। कन्या पूजन का महाउपाय। जब कन्या आपके यहाँ भोजन ग्रहण कर ले तो आप उनके पैर छुएं और थोड़ा सा हल्दी मिला अक्षत देकर उन्हें आशीर्वाद के रूप में खुद पर छिड़कने को कहें। इसके बाद उन्हें ससम्मान विदा करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से साधक के यहाँ पूरे साल धन धान्य भरा रहता है और कभी भी घर में दुख दुर्भाग्य प्रवेश नहीं कर पाता। आज की हमारी वीडियो यहीं तक की थी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।